सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, वह मंजर भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्ज़ाम के लिए, आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। हर शिफ्ट में 15 प्रश्न यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, तो पूरी क्लास को कंटिन्यू जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे आपसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का असहमति आंदोलन किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया 1920 है, 1921 है, 1919 है या फिर 1918 है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 1921 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला इतिहासकार कौन माना जाता है। तो ऑप्शंस यहाँ पर कौटिल्य है, बाणभट्ट है या फिर कालिदास है या फिर मेगस्थनीज है। तो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका बाणभट्ट हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है थर्ड नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शंस यहाँ पर है 1885 में, 1890 में, 1875 में या फिर 1900 में। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ नंबर पर दिया गया है कि अकबर के समय में कौन सा ग्रंथ लिखा गया था। ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया रामायण है, महाभारत है या फिर अकबरनामा या फिर शाहनामा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर अकबरनामा लिखा गया था। ठीक है, अकबर के समय में अकबरनामा लिखा गया था, इससे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है फिफ्थ नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है बाल गंगाधर तिलक है या फिर आपका महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका बाल गंगाधर तिलक हो जाता है। क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने किस धर्म की स्थापना की थी। ऑप्शन यहाँ पर बौद्ध धर्म है, ब्रह्म धर्म है, ब्रह्मो धर्म है या फिर आपका आर्य समाज है या फिर सनातन धर्म है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर ब्रह्मो धर्म हो, ब्रह्मो समाज हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्म समाज आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि जंगे आज़ादी 1857 के दौरान भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली है, मेरठ है, कानपुर है या फिर आपका लखनऊ है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका मेरठ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 8 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ऑप्शंस यहाँ पर है 1918 में, 1920 में, 1919 या फिर 1922 में। तो आपका 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 1919 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 9th नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शंस यहाँ पर ए ओ ह्यूम है या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं या फिर वॉली सली है या फिर आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। तो 9th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों का रेलवे एग्जाम लगा हुआ है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, चाहे आपका रेलवे ग्रुप डी हो या फिर रेलवे एनटीपीसी हो। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हुए हैं और 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10th नंबर पर दिया गया है कि महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1930 में, 1931 में, 1932 में या फिर 1933 में। आपका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 1930 में हो जाएगा, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11th नंबर पर शुरू पूछा गया क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने अपनी पहली सत्याग्रह शुरू किया था। ऑप्शंस यहाँ पर है चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद है या फिर आपका साबरमती में। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो आपका चंपारण में शुरू किया था, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 12th नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर पड़ा था। ऑप्शन यहाँ पर है सुभाष चंद्र बोस है या फिर भगत सिंह है या फिर चंद्रशेखर आजाद है या फिर लाला 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 लाजपत राय है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका भगत सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भगत सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हरिजन शब्द का प्रयोग किसने किया था। ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं या फिर सुभाष चंद्र बोस हैं। तो आपका 13 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर महात्मा गांधी मतलब कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 14 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। ऑप्शंस यहाँ पर है बाल गंगाधर तिलक ने, या फिर चित्तरंजन दास ने या फिर लाला लाजपत राय है या फिर गोपाल कृष्ण गोखले हैं। तो आपका 14 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर चित्तरंजन दास मतलब कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 15th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लक्ष्मीबाई का योगदान किसके किससे संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर 1857 के विद्रोह से संबंधित है, या फिर 1942 के आंदोलन से संबंधित है, विदेशी आंदोलन से संबंधित है, या फिर विभाजन आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 1857 के विद्रोह से संबंधित आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि अकबर ने दीवानी और फौजदारी न्याय प्रणाली किसके तहत लागू की थी। ऑप्शन यहाँ पर उत्तर भारत है, बंगाल है, या फिर आपका राजस्थान, या फिर पूरे साम्राज्य है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 16 नंबर का राइट आंसर पूरे साम्राज्य से संबंधित आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या है किसका पराभव किया था। ऑप्शंस यहाँ पर है नंद वंश का, या फिर शुंग वंश है, या फिर गुप्त वंश है, या फिर कुषाण वंश है। तो आपका 17 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा नंद वंश का किया था, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 18 नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की संविधान सभा का गठन कब हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1845 में, देखें 1945 में, 1946 में, 47 या फिर 48 है। आपका 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 1946 में किया गया था, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर सम्राट अशोक ने, या फिर सम्राट हर्षवर्धन ने, सम्राट चंद्रगुप्त ने, या फिर धर्मपाल ने। तो आपका 19 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका सम्राट हर्षवर्धन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 20 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है, लिखा है कि मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। ऑप्शन यहाँ पर करनाल युद्ध है, या फिर पानीपत युद्ध है, कलिंग युद्ध है, या फिर काहिरा युद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 20 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका कलिंग युद्ध, मतलब कि आपका सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 21 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में मुसलमान साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ऑप्शंस यहाँ पर बाबर ने, अकबर ने, इल्तुतमिश है, या फिर आपका शेर शाह सूरी ने किया है। तो आपका 21 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका बाबर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर गुरु नानक है, गुरु अर्जुन है, गुरु गोविंद सिंह है, या फिर आपका गुरु तेग बहादुर है। तो आपका 22 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका गुरु नानक हो जाता है। क्या हो जाएगा, गुरु नानक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 23 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि ताम्रपत्रों पर लेखन का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर मौर्य साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य है, विक्रमादित्य है, या फिर चौल साम्राज्य है। तो आपका 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका गुप्त साम्राज्य आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर पर दिया गया है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, या फिर जाकिर हुसैन है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 25 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया मोहम्मद बिन कासिम ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, सुल्तान इब्राहिम लोधी ने, या फिर महमूद गजनवी ने। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 नंबर पर दिया गया है कि रानी दुर्गावती ने किसके खिलाफ युद्ध लड़ा था। ऑप्शंस यहाँ पर अकबर के, या फिर शेर शाह सूरी है, या फिर हल्दी घाटी युद्ध है, या फिर आपका मुगल साम्राज्य है। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर शेर शाह सूरी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 नंबर पर दिया गया है कि भारत में स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। ऑप्शन यहाँ पर लोकमान्य तिलक है, गांधी जी है, या फिर सुभाष चंद्र बोस है, या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। तो आपका 27 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर लोकमान्य तिलक आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 28 नंबर पर पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शंस यहाँ पर 1942 है, 1940 है, 1935 है, या फिर 1930 है। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 1942, मतलब कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 29 नंबर पर देखेंगे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष में किया था। ऑप्शंस यहाँ पर 1935 है, 1940 है, 1942 है, या फिर 1943 है। तो आपका 29 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 1943 आपका डी ऑप्शन हो जाता है।
अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में पहला रेल मार्ग कहाँ खोला गया था। ऑप्शंस यहाँ पर है, ऑप्शंस यहाँ पर मुंबई से ठाणे है, दिल्ली से आगरा है, दिल्ली से कोलकाता है या फिर चेन्नई से पांडुचेरी है। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो आपका मुंबई से ठाणे, मतलब कि आपका ए ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 31 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि वर्धा समिति किससे संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है, महात्मा गांधी से संबंधित है या फिर भारतीय संविधान या फिर भारतीय समाज सुधार है। तो आपका 31 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर महात्मा गांधी से संबंधित आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 32 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हुमायूं के समय में कौन सा प्रसिद्ध पुस्तकालय था। ऑप्शन यहाँ पर फतेहपुर सीकरी है या फिर लाल किला है या फिर आपका दिल्ली का दरबार है या फिर पुराना किला है। तो आपका 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका फतेहपुर सीकरी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 33 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विदेशी आक्रमणकारी को हराया था। ऑप्शन यहाँ पर सिकंदर है या फिर आपका या फिर आपका एंथियोकस है या फिर आपका मेगास्थनीज या फिर आपका दारायस है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सिकंदर हो जाएगा। ठीक है, सिकंदर आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 34 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग है, लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड क्लाइव है या फिर आपका विलियम बेंटिक है। तो आपका 34 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग, मतलब कि आपका ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 35 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ किया था। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, साबरमती है, अहमदाबाद है, चंपारण है या फिर दांडी है। तो आपका 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका दांडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दांडी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि लिंग अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे। ऑप्शन यहाँ पर है संस्कृत है, पाली है, हिंदी है या फिर प्रकृति है। आपका 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर पाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाली आपका राइट आंसर हो जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर पर दिया गया है कि बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था। ऑप्शन यहाँ पर बाबरनामा है, अकबरनामा है, शाहजहांनामा है या फिर शहनामा है। तो आपका 37 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका बाबरनामा हो जाएगा। ठीक है, बाबरनामा आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है, बाल गंगाधर तिलक है या फिर आपका चित्तरंजन दास है। तो आपका 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर पर दिया गया है कि भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ था। ऑप्शंस यहाँ पर 1947 में, 1950 में, 1951 में या फिर 1952 में। तो जल्दी से बताएंगे कि भारत का यानी कि भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ था। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 1951 में भारत का पहला संविधान संशोधन हुआ था। याद रखना है, ये सारे सन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर पर दिया गया है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह किया था। ऑप्शन यहाँ पर असहमति आंदोलन है, चंपारण आंदोलन है, दांडी मार्च या फिर आपका असहमति आंदोलन है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है 40 नंबर पर। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर दांडी मार्च हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 41 पर पूछा गया है कि सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किसने किया था। ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है, महात्मा गांधी ने, लोकमान्य तिलक ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका महात्मा गांधी ने किया था, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 42 नंबर पर दिया गया है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर कोलकाता है या फिर दिल्ली है, पुणे है या फिर कटक है। आपका 42 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका कटक हो जाएगा। ठीक है, कटक आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि विभाजन के समय में भारत में कितने प्रांत थे। ऑप्शन यहाँ पर 20 है, 15, 12 या फिर 11 हैं। तो आपका 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 44 नंबर पर दिया गया है कि पहली बांग्लादेश युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर इंदिरा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, राजीव गांधी है या फिर आपका चरण सिंह है। तो आपका 44 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर इंदिरा गांधी आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 45 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भगत सिंह ने किस प्रसिद्ध ब्रिटिश अधिकारी को मारने की कोशिश की थी। ऑप्शन यहाँ पर सैंडर्स है या फिर क्लाइव है या फिर आपका लिनलिथगो है या फिर लॉर्ड मिंटो है। तो आपका 45 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर सैंडर्स हो जाएगा। ठीक है, सैंडर्स आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 46 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का पहला सत्र कब हुआ था। ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है 1950 में, 1952 है, 1951 है या फिर 1953 है। तो आपका 46 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 1952 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 47 नंबर पर दिया गया है कि त्रिपुरी संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस है, महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है या फिर सावरकर है। आपका 47 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस आपका ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला संविधान सभा अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन यहाँ पर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, या फिर जवाहरलाल नेहरू है या फिर महात्मा गांधी है या फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका ए ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 49 पर दिया गया क्वेश्चन है कि हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। ऑप्शन यहाँ पर अकबर ने, शाहजहां ने, मुमताज महल है या फिर आपका हुमायूं की पत्नी है। तो आपका 49 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा अकबर हो जाएगा। ठीक है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, तो अकबर ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 50 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहाँ हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है या फिर पुणे है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका मुंबई हो जाएगा। ठीक है, मुंबई में आपका हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 51 पर। तो 51 नंबर पर पूछा गया है कि किस मुगल सम्राट ने फारसी को दरबार की भाषा के रूप में अपनाया था। ऑप्शन यहाँ पर बाबर है, अकबर है, शाहजहां है या फिर औरंगजेब है। आपका 51 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका अकबर हो जाता है। ठीक है, अकबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर पर दिया गया है कि भारत में अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1757 है, 1857 है, 1942 है या फिर 1905 है। आपका क्वेश्चन नंबर 52 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 1857 आपका बी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 53 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि धर्मो रक्षति रक्षता का आशय किससे संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर महाभारत से, भगवत गीता से या फिर रामायण से या फिर वेद से संबंधित है। तो आपका 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका भगवत गीता से संबंधित आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 54 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चोरी चोरा क्या है, चोरी चोरी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। ऑप्शंस यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक है, लाला लाजपत राय है, महात्मा गांधी है या फिर सुभाष चंद्र बोस है। तो आपका 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर महात्मा गांधी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 नंबर पर पूछा गया है कि पार्लियामेंट शब्द का प्रयोग भारत में पहली बार किसने किया था। ऑप्शंस यहाँ पर है राजा राम मोहन राय है या फिर सुभाष चंद्र बोस है, महात्मा गांधी है या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है 55 नंबर पर। तो 55 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर राजा राम मोहन राय आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 56 नंबर पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले मुद्राओं का परिचय किसने दिया था। ऑप्शंस यहाँ पर है मौर्य सम्राट अशोक ने या फिर गुप्त साम्राज्य चंद्रगुप्त है या फिर सम्राट कांगड़ा है या फिर आपका कुषाण सम्राट कनिष्क है। आपका 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा कुषाण सम्राट कनिष्क आपका राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 नंबर पर पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन यहाँ पर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, ए ओ ह्यूम है या फिर दीनबंधु मित्रा है या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। 57 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है 58 नंबर पर दिया गया है कि भारत में सिख गुरुओं की संख्या कितनी थी। ऑप्शन यहाँ पर है 10 है या फिर 11 है या फिर 12 या फिर 9 है। आपका 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 10 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के समय क्या पाया गया था। ऑप्शंस यहाँ पर है लोहे के औजार है या फिर पत्थर की मूर्तियां हैं, चांदी के सिक्के हैं या फिर कांसे और बर्तन है। तो अगर हम बात करेंगे 59 क्वेश्चन की तो 59 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे क्या हो जाएगा। 59 की अगर हम बात करेंगे तो 59 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका कांस्य और बर्तन हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 60 नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि लिखा है कि स्वतंत्रता संग्राम के किस नेता को भारत के सिपाही के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस है, महात्मा गांधी है, लाला लाजपत राय है या फिर भगत सिंह है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस को सिपाही के रूप में जाना जाता है। ठीक है, भारत के सिपाही के रूप में जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे इंपॉर्टेंट है 61 पर पूछा गया क्वेश्चन है कि किस सम्राट ने भारत में नौ रत्न का स्थान स्थापित किया था। ऑप्शन यहाँ पर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य है, सम्राट अशोक है, सम्राट विक्रमादित्य है या फिर सम्राट अकबर है। तो आपका 61 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सम्राट विक्रमादित्य आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि किसने भारत को बांटने वाली नीति लागू की थी। ऑप्शन यहाँ पर महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सर सैयद अहमद खान ने या फिर लॉर्ड माउंटबेटन है। तो आपका 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 63 नंबर पर पूछा गया है कि रानी झलकारी बाई किस सम्राट के अधीन लड़ी थी। ऑप्शन यहाँ पर अकबर है, सम्राट अकबर है, सम्राट शिवाजी है, सम्राट औरंगजेब है या फिर आपका सम्राट रानी लक्ष्मीबाई है। तो आपका 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सम्राट रानी लक्ष्मीबाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 64 नंबर पर पूछा गया है कि किसने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। ऑप्शंस यहाँ पर है महात्मा गांधी ने या फिर जवाहरलाल नेहरू है, सरदार पटेल है या फिर सुभाष चंद्र बोस है। आपका 64 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर महात्मा गांधी आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 65 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश है या फिर बिहार है या फिर राजस्थान है या फिर मध्य प्रदेश है। आपका 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर राजस्थान राज्य आपका यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 66 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया था। ऑप्शन यहाँ पर है जनरल डायर है या फिर लॉर्ड माउंटबेटन है, लॉर्ड इरविन है या फिर आपका या फिर रेजिनॉल्ड डायर है। तो आपका 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका जनरल डायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जनरल डायर आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 67 नंबर पर पूछा गया है कि भारतीय संघ की संप्रभुता की घोषणा किस वर्ष में की गई थी। ऑप्शंस यहाँ पर 1942 है, 1947 है, 1950 है या फिर 1951 है। आपका 67 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर 1947 आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 नंबर पर पूछा गया है कि किसने भारतीय स्वराज की संकल्पना दी थी। ऑप्शंस यहाँ पर हैं महात्मा गांधी है, बाल गंगाधर तिलक है, सुभाष चंद्र बोस है या फिर लाला लाजपत राय है। तो आपका 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 69 नंबर पर पूछा गया है कि महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह में कितने लोग शामिल हुए थे। ऑप्शन यहाँ पर 20,000 है या फिर 50,000 है, 1 लाख है या फिर 2 लाख है। तो आपका 69 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 50,000 लोग शामिल हुए थे, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 70 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम स्त्री शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर सावित्रीबाई फुले है, कस्तूरबा गांधी है या फिर आपका सरोजिनी नायडू है या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका सावित्रीबाई फुले आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 71 नंबर पर दिया गया है कि डायरेक्ट एक्शन डे किसके द्वारा घोषित किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, सैयद अहमद खान है या फिर आपका मोहम्मद अली जिन्ना है। 71 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका मोहम्मद अली जिन्ना आपका डी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 72 नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि किस सम्राट ने कृष्ण गंग नामक ग्रंथ लिखा था। ऑप्शन यहाँ पर सम्राट अकबर है, सम्राट विक्रमादित्य है, सम्राट अशोक है, सम्राट हर्षवर्धन है। 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा सम्राट हर्षवर्धन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 73 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था। ऑप्शंस यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध है या फिर भारतीय राजाओं का समर्थन है या फिर आपका भारतीय वस्त्रों का बहिष्कार है या फिर विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार है। 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 74 नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में सैन्य पंक्ति की शुरुआत किसने की थी। ऑप्शंस यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य है या फिर सम्राट विक्रमादित्य है, सम्राट अशोक है या फिर सम्राट शेरशाह सूरी है। 74 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 75 नंबर पर पूछा गया है कि कौन सा सम्राट कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध था। ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य है, सम्राट विक्रमादित्य है, सम्राट अशोक है, सम्राट कृष्णदेव राय है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सम्राट कृष्णदेव राय हो जाएगा। ठीक है, सम्राट कृष्णदेव राय आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 76 नंबर पर दिया गया है कि पोटाला महल कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर भारत, नेपाल, तिब्बत या फिर चीन में। तो आपका 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर तिब्बत हो जाएगा। ठीक है, पोटाला महल जो आपका तिब्बत में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर आपका 77 नंबर पर दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन यहाँ पर भारतीय असंतोष है, या फिर आपका ब्रिटिश साम्राज्य पर अत्याचार, ब्रिटिश साम्राज्य का अत्याचार है, या फिर महात्मा गांधी का विरोध है, या फिर आपका पहली विश्व युद्ध है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है 77 नंबर पर। बात करते हैं 77 नंबर की, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ब्रिटिश साम्राज्य का अत्याचार आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल आपको याद रखना है, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 78 नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि लोकमान्य तिलक ने कौन सा प्रमुख आंदोलन चलाया था। ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है, स्वदेशी आंदोलन है, या फिर आपका असहमति आंदोलन है, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या फिर आपका विभाजन आंदोलन है। तो आपका 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन चलाया था, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 79 पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि भारतीय क्या है, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख उद्देश्य क्या था। ऑप्शन यहाँ पर युद्ध और गोलीबारी है, या फिर समाज की क्रांति और समृद्धि है, या फिर शांतिपूर्ण आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्रता है, या फिर केवल अहिंसा का पालन है। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा समाज की क्रांति और समृद्धि के लिए किया गया था, जो कि आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 80 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन के रिवोल्यूशनरी आंदोलन कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर स्वराज आंदोलन है, या फिर असहमति आंदोलन है, हिंसक आंदोलन है, या फिर सत्याग्रह आंदोलन है। तो आपका 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका हिंसक आंदोलन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 81 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य योगदान देने के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, या फिर आपका पंजाब है, या फिर आपका महाराष्ट्र है, या फिर पश्चिम बंगाल है। तो आपका 81 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका पंजाब राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 82 नंबर पर। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि भारत का पहला रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित था। ऑप्शंस यहाँ पर मुंबई, पुणे, दिल्ली, या फिर आपका कोलकाता में। तो आपका 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये मुंबई में था। और पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, एक बार सारे बच्चे ये कमेंट करेंगे कि जो पहली ट्रेन चलाई गई थी उसने कितने किलोमीटर की दूरी तय की थी। सारे बच्चे एक बार कमेंट करेंगे 82 नंबर डालकर। क्वेश्चन नंबर आपका 83 नंबर पर पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन है, लॉर्ड लिनलिथगो है, या फिर जनरल डायर है, या फिर लॉर्ड हॉर्डिंग है। आपका 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका लॉर्ड हॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड हॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय समाज सुधारक आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर राजा राम मोहन राय है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, या फिर केशव चंद्र सेन है, या फिर आपका दोनों ए और सी दोनों हो जाएगा। तो आपका 84 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ए और सी दोनों, मतलब कि आपका यहाँ पर राम क्या हो जाएगा, राम मोहन राय आपका हो जाएगा, और केशव चंद्र सेन आपका दोनों हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 85 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता की थी। ऑप्शन यहाँ पर महात्मा गांधी है, बाल गंगाधर तिलक है, सुभाष चंद्र बोस है, लाला लाजपत राय है। तो आपका 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 86 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में जब पहला रेल मार्ग खोला तो कहां से कहां तक का था। ऑप्शन यहाँ पर मुंबई से पुणे है, कोलकाता से दिल्ली है, या फिर दिल्ली से आगरा है, मुंबई से ठाणे है। 86 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर मुंबई से ठाणे आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 87 नंबर पर दिया गया है कि शेर शाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, या फिर मध्य प्रदेश में। तो आपका 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बिहार में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 नंबर पर दिया गया है कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1857 में, 1860 में, 1919 या फिर 1942 है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका 1857 में हुआ था, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 89 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की अहिंसा नीति का प्रभाव किस पर पड़ा था। ऑप्शन यहाँ पर चीन, अफ्रीका, जापान, या फिर यूरोप है। तो आपका 89 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका अफ्रीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अफ्रीका आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 90 नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम का उद्घोष हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर चंपारण आंदोलन है, या फिर असहमति आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन है, या फिर नमक सत्याग्रह है।
आपका 90 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि हम भारत के लोग शब्द किस भारतीय दस्तावेज में है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है, भारतीय संविधान है, या फिर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है, या फिर भारतीय ध्वज है, या फिर आपका महात्मा गांधी के विचार हैं। 91 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा भारतीय संविधान आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 92 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि कांग्रेस का महात्मा गांधी से संबंधित पहला आंदोलन क्या था। ऑप्शंस यहाँ पर असहमति आंदोलन है, चौरी चौरा आंदोलन है, या फिर जलियांवाला बाग आंदोलन है, या फिर नमक सत्याग्रह है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चौरी चौरा आंदोलन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों का रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम लगा हुआ उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। क्वेश्चन नंबर 93 नंबर पर पूछा गया है कि विभाजन के समय पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर जिन्ना है, या फिर लियाकत अली खान है, या फिर आपका इकबाल है, या फिर जुल्फिकार अली भुट्टो है। तो आपका 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका लियाकत अली खान आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 नंबर पर पूछा गया है कि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था। ऑप्शंस यहाँ पर महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, सरदार पटेल है, या फिर सुभाष चंद्र बोस है। तो 94 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर महात्मा गांधी हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 95 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में स्वराज का आदर्श विचार किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन यहाँ पर महात्मा गांधी है, बाल गंगाधर तिलक है, सुभाष चंद्र बोस है, या फिर लाला लाजपत राय है। तो 95 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 96 नंबर पर पूछा गया है कि हिंद स्वराज किसने लिखा था। ऑप्शंस यहाँ पर महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है, लाला लाजपत राय है, या फिर लोकमान्य तिलक है। 96 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर महात्मा गांधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 97 नंबर पर दिया गया है कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसने स्थापित किया था। ऑप्शंस यहाँ पर विपिन चंद्रपाल है, हेनरी बेंटिक है, या फिर आपका जेम्स एंडरसन है, या फिर आपका विलियम कैरी है। 97 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका जेम्स एंडरसन आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 98 नंबर पर पूछा गया है कि औरंगजेब के शासनकाल में कौन सा युद्ध हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर पानीपत की लड़ाई है, हल्दी घाटी युद्ध है, करनाल युद्ध है, या फिर आपका दीननाथ युद्ध है। तो 98 क्वेश्चन का राइट आंसर पानीपत की लड़ाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 99 नंबर पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि शेर शाह सूरी ने किस मार्ग को सुधारने का कार्य किया था। ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली से लाहौर है, दिल्ली से कलकत्ता है, दिल्ली से काबुल है, या फिर दिल्ली से पटना है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा दिल्ली से काबुल का सुधारने का कार्य किया था, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 100 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है, जवाहरलाल नेहरू है, या फिर लाला लाजपत राय है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका सुभाष चंद्र बोस आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 101 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कहाँ की थी। ऑप्शन यहाँ पर चंपारण है, साबरमती है, अहमदाबाद है, या फिर पोरबंदर है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका चंपारण हो जाएगा। ठीक है, चंपारण आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 102 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि शेर शाह सूरी ने सिल्क रोड का संरक्षण कब शुरू किया था। ऑप्शन यहाँ पर 1526 है, 1538 है, 1540 या फिर 1556 है। तो राइट आंसर बताएंगे 102 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 1538 हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले किसने रेल मार्ग की शुरुआत की थी। ऑप्शन यहाँ पर अंग्रेजों ने, मौर्य साम्राज्य ने, या फिर गुप्त साम्राज्य ने, या फिर शेरशाह सूरी ने। आपका 103 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अंग्रेजों ने शुरू किया था, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 104 नंबर पर दिया गया है कि गांधी इरा किसकी राजनीति संज्ञा थी। ऑप्शन यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या फिर महात्मा गांधी का नेतृत्व है, या फिर ब्रिटिश साम्राज्य है, या फिर आजादी की सशस्त्र लड़ाई है। तो राइट आंसर बताएंगे जल्दी से 104 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका महात्मा गांधी का नेतृत्व, तो आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 105 नंबर पर दिया गया है कि तैमूर के हमले के दौरान कौन से मुगल सम्राट भारत में था। ऑप्शन यहाँ पर बाबर है, अकबर है, हुमायूं, या फिर शाहजहां है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हुमायूं था। ठीक है, कौन था, हुमायूं आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आपका 106 नंबर पर दिया गया है कि पार्टीशन यानी विभाजन के बाद पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था। ऑप्शन यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना है, लियाकत अली खान है, या फिर शेर ए बंगाल है, या फिर जवाहरलाल नेहरू है। तो आपका 106 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका लियाकत अली खान हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका पार्टीशन यानी विभाजन के बाद पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री बना था। क्वेश्चन नंबर 107 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में पहले किसने भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा था। ऑप्शन आप पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, रविंद्रनाथ ठाकुर है, या फिर वीर सावरकर है, या फिर महात्मा गांधी है। तो 107 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि किस सम्राट ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन यहाँ पर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य है, या फिर सम्राट अशोक है, सम्राट विक्रमादित्य है, सम्राट चंद्रगुप्त है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका क्या हो जाएगा, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 109 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर महात्मा गांधी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, स्वामी विवेकानंद है, या फिर ज्योतिराव फुले हैं। तो आपका 109 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका ज्योतिराव फुले आपका राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 110 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मनु स्मृति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ऑप्शन यहाँ पर विज्ञान, धर्म, राजनीति से, या फिर साहित्य से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर धर्म से संबंधित है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 नंबर पर दिया गया है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर महात्मा गांधी हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जवाहरलाल नेहरू हैं। तो 111 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 112 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किसने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। ऑप्शन यहाँ पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, रविंद्रनाथ ठाकुर है, या फिर आपका वीर सावरकर है, सुभाष चंद्र बोस है। 112 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस आपका राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। याद रखेंगे ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 113 नंबर पर दिया गया है कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किस वर्ष में किया था। ऑप्शन यहाँ पर 1920 है, 1928 है, 30 या फिर 32 है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर 1930 हो जाएगा, ठीक है। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह जो किया था 1930 में किया था। क्वेश्चन नंबर 114 नंबर पर पूछा गया है कि गांधी जी ने अहमदाबाद में किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन यहाँ पर असहमति आंदोलन है, चंपारण सत्याग्रह, या फिर आपका नर्मदा आंदोलन है, या फिर मिल मजदूरों का आंदोलन है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका मिल मजदूरों का आंदोलन आपका राइट आंसर यहाँ पर बी डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 115 नंबर पर दिया गया है कि प्राचीन भारत में अशोक के शासन काल को क्या कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर चोल काल है, मौर्य काल है, गुप्त काल है, या फिर पाटलिपुत्र काल है। तो 115 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर मौर्य काल आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 116 नंबर पर दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद किस सम्राट ने मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया था। ऑप्शन यहाँ पर सम्राट विक्रमादित्य है, सम्राट अशोक है, सम्राट समुद्रगुप्त है, या फिर सम्राट बिंदुसार है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा सम्राट अशोक आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 117 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए थे जब महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था। ऑप्शन यहाँ पर 3, 7, 12 या फिर 15 है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 7 हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 118 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि अकबर के दरबार में नवरत्न की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर सम्राट अकबर है, या फिर सम्राट शाहजहां है, सम्राट अशोक है, या फिर सम्राट विक्रमादित्य है। आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका सम्राट अकबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 119 नंबर पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि भगत सिंह को अंग्रेजी हुकूमत के लिए किस आरोप में फांसी दी गई थी। ऑप्शन यहाँ पर हत्या है, या फिर हुमायूं हत्या, या फिर आपका असहमति आंदोलन की में भागीदारी है, या फिर ब्रिटिश राज की उपेक्षा है। तो 119 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका असहमति आंदोलन में भागीदारी आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 नंबर पर आपसे लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने चौरी चौरा घटना के बाद किस आंदोलन को स्थगित किया था। ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है असहमति आंदोलन को, या फिर असहमति आंदोलन, या फिर गांधी आंदोलन, या फिर नागरिक असंतोष आंदोलन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताएंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास जिसमें आपके जीके जीएस से रिलेटेड आपके 120 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने
होने वाली है। जिन बच्चों का रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम लगा उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी और एएलपी और टेक्नीशियन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिलने वाली, जिसमें आपकी स्टैटिक जीके, पॉलिटी, करंट अफेयर, जीके, जीएस और उसके अलावा आपकी रीजनिंग की क्लासेस भी आपकी स्टार्ट कर दी गई हैं। सारी क्लासेस आपको इसी चैनल पर मिलने वाली, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।